नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पे आप आराम से 30 में 27-28 नंबर कर सकते हैं। ज़रूर यकीनन आप कर भी लेंगे। पर आज हम आपको 15 प्रश्न ऐसे बताने वाले हैं इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के, जो यकीनन बार बार लगातार, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स पेपर देने जाएगा इसमें से उसको 4 से 5 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, 91 से स्टार्ट है ये प्रश्न। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा क्या करने की कोशिश कर रही? पहले तो दोस्तों, पहली कक्षा में पढ़ती है, मुझे, मैं, ये मुझे और मैं ये क्या है? ये दोस्तों प्रोनाउन है, डैट मीन्स सर्वनाम है। इसका मतलब हो गया कि ये लिंग वचन क्रिया आदि के दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। अगला प्रश्न, भाषा क्या है? भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है। गलत बात, क्योंकि जहां पे ही लगता है इसका मतलब वो निगेटिव बोल रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर ही लग गया, क्या भाषा विद्यालय से ही सीखा जाएगा? गलत बात, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आपको इसके ऑप्शन सी पे आपको क्या कर देना है? टिक कर देना है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, भाषा की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो एक बात बताओ, किसी किताब में कितने चैप्टर हैं? कुल चैप्टर की कितनी संख्या है, ये महत्वपूर्ण करता है कि उसमें कंटेंट जो है वो महत्वपूर्ण रहता है? दोस्तों, सबसे कम महत्वपूर्ण है पाठों की संख्या। कंटेंट की संख्या फिर नहीं डिसाइड होता है, कंटेंट कैसा है ये डिसाइड करता है। सॉरी। अगला प्रश्न, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या साबित करेगा? मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा? तो दोस्तों, ये आमतौर पे जिस बच्चे को एक से अधिक भाषाएं आती हैं, इसका मतलब वो हमारे लिए एक संसाधन है, वो उसके लिए भी और हमारे लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दोस्तों, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर देंगे कि ये संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। संज्ञानात्मक में तो पूरा जीवन ही आ जाता है, डैट मीन्स हर एक पहलू यहाँ पर आ गया। तो यही वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 95 आपको देखना है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब आपको निगेटिव उत्तर आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका यही निगेटिव है। कह रहे हैं कि भाषा के अधिगम में कभी भी अनुवाद का, भाई भाषा का जो अधिगम है वो विद्यालय में ही होता है, और अधिगम अगर विद्यालय में हो रहा है और अनुवाद का सहारा ना लिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अगला प्रश्न, 96 के साथ आपको चलना है। आइए देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा है। एक बहुभाषिक क्लास में, बहुभाषिक का मतलब इस क्लास में तरह तरह की भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं। मतलब कोई तमिल बोलता है तो कोई कन्नड़, कोई मलयालम, कोई घर की भाषा ही बोल रहा है, कोई हिंदी अंग्रेजी कुछ भी बोल रहा है। तो ये एक बहुभाषिक कक्षा है, इसमें आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो दोस्तों, सबसे कम महत्व देंगे हम इस चीज़ को, अंतर और विश्लेषण। ये एक निगेटिव बिंदु है, दिमाग में सेट रखना, यकीनन सफलता की तरफ आपको ये ले जाएगा। 97 देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? आप सबको पता है, मैं इसको एक बार दो बार कराया भी हूं। पाठ्य पुस्तक ऐसी हो
जिनमें जीवन की विभिन्न रंगतों से ज्ञान कराने वाली हों, विभिन्न अनुभवों को सिखाने वाली हों, विभिन्न छटाएं उसमें प्रस्तुत हों। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर देना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाफा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? मतलब निगेटिव उत्तर आपको करना है दोस्तों। तो द्वितीय भाफा शिक्षण का मतलब अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं को जानता है। देखो, दो बातें मैं आपसे बताता हूं। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर कि ये द्वितीय भाषा क्या होती है। दोस्तों, पहली जो भाषा होती है वो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित आपकी किताब में चैप्टर्स होते हैं, जिसके आप क्वेश्चन आंसर याद करते हो, पढ़ते हो, कहानियाँ पढ़ते हो, नैतिकता का पाठ मिलता है। और दूसरा भाफा होता है दोस्तों व्याकरण। तो द्वितीय भाफा शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। व्याकरण के नियमों को कभी रटना नहीं चाहिए, कंठस्थ नहीं करना है, समझना होता है। अगला, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरणिक नियम को, सीखने की क्षमता का आकलन को, काव्य सौंदर्य को, या निबंध लिखने की योग्यता को? क्या लगता है आपको? तो दोस्तों, सीखने की क्षमता के आकलन को हम सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 को हम देखेंगे। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका कौन सा है? तो जरूर आपको पता होगा, बादल, आसमान, चिड़िया आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। यहाँ पे बच्चा सोचेगा, विचार करेगा, तो वो वाला ऑप्शन बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर। 101 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होगा? देख रहे हो, व्याकरण। जिस आप वैसे तो व्याकरण फ्लेबस में है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर व्याकरण संबंधित प्रश्न आता है तो चैनल पे चले जाइएगा। हमने व्याकरण से बनने वाले जितने भी पेडागोजिकल क्वेश्चन है मैंने सब करवा रखे हैं, जाकर देख लीजिएगा, आपकी समस्याओं का समाधान आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर भी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हो, जिस ऑप्शन में समृद्ध भाषिक वातावरण लिखा होता है वो ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। तो 102 का ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय हमें क्या करना चाहिए? दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जिससे वो ज़्यादातर सुनकर चीज़ों का अध्ययन कर सके और समझ सके। बहुभाषिकता हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, आप ये एकदम रट चुके हो, मैं जानता हूँ। बच्चे विद्यालय आने से पहले, ये एक इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे लगभग बच्चे गलत करते हैं, तो ध्यान रखना, विद्यालय आने से पहले ही वो अपने भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। आई होप आप सबको बेहतर लगा होगा। कोई भी इसमें शब्द, टॉपिक, बिंदु नहीं समझ आया होगा तो कमेंट में लिखिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आभार आप सभी का, थैंक यू।